चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का किया उद्घाटन। बोले, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत 25 साल के लक्ष्य पर कर रहा काम। वहीं समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 12 लाख करोड़ का किया निवेश। कहा, मोदी है तो मुमकिन है वो देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने किया इनकार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस समारोह में नहीं होंगे शामिल। कहा, यह आरएसएस और बीजेपी का इवेंट। इन्होंने आस्था को एक परियोजना बना दिया। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। 2024 के अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी में केंद्र सरकार। 22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल 2024। इससे ठीक पहले महिला प्रीमियम लीग की भी फरवरी के आखिरी हफ्ते से हो सकती है शुरुआत। शेड्यूल पर आम चुनाव का रहेगा असर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने गांधीनगर में हो रही वाइब्रेंट गुजरात समिट में की बड़ी घोषणाएं। बोले, अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का करेंगे निवेश, जिससे पैदा होंगे 1 लाख जॉब्स। वहीं स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने कहा, गुजरात में आरसीएलआर मित्तल बनाएगी दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने दी परमिशन। कांग्रेस बोली, इम्फाल से ही होगी यात्रा की शुरुआत। बीजेपी वाले डर रहे, इसलिए यात्रा को इजाजत देने से पहले घबरा रहे। मुस्लिम वोट के बिना सरकार नहीं बना सकती भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने किया बड़ा दावा। कहा, मुस्लिम वोटों के बिना बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। इस साल 3 बार मनाई जाएगी दिवाली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। बोले, एक जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, दूसरा जब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरा जब वास्तव में दिवाली होगी। हिमाचल में हुई नए साल की पहली बर्फबारी, -8 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोहरे के कारण 50 मीटर रही विजिबिलिटी। यूपी, महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट। इसके अलावा कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। कई घंटों की देरी से चल रही दिल्ली आने वाली 40 गाड़ियां। डीआरडीओ ने लॉन्च की स्वदेशी असोल्ट राइफल उग्रम। 4 किलोग्राम से कम वजन की यह अत्याधुनिक राइफल 500 मीटर तक साध सकती है निशाना। देश में बदल रहा 500 साल पुराना इतिहास, जो श्राद्ध के साथ आएगा सम्मान भी पाएगा। बरेली में बोले सीएम योगी, अब कर्फ्यू नहीं लगता, कावड़ यात्रा भी निकालती है, यही नया उत्तर प्रदेश। धरती पर कोई भी शक्ति भारत को 2047 तक $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से नहीं रोक सकती। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस गुजरात को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए ग्रीन ग्रोथ में अपनी भूमिका निभाएगा। पहली बार दिल्ली पुलिस की परेड में सिर्फ महिलाएं दिखेंगी। गणतंत्र दिवस पर पाइप बैंड के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी महिला कांस्टेबल को मिली। इनका नेतृत्व आईपीएस ऑफिसर श्वेता के सूखथन करेगी। यूपी में मदरसा शिक्षकों के लिए बुरी खबर। केंद्र के बाद अब योगी सरकार ने भी बंद किया मानदेय। इस फैसले के बाद करीब 25,000 मदरसा शिक्षकों का मानदेय खत्म हो गया। को बच्चे पैदा करो, पीएम मोदी आपको घर देंगे। 2 पत्नी और 8 बच्चे वाले राजस्थान के मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने दी बेतुकी सलाह। बोले, प्रधानमंत्री का यही सपना, कोई भी व्यक्ति भूखा और सिर पर छत के बिना न सोए, फिर तकलीफ किस बात की। दिल्ली शराब घोटाले में रावत कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई। राज्यसभा चुनाव के लिए संजय सिंह को इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की मिली इजाजत। हिट एंड रन कानून के विरोध में फिर हड़ताल। एमपी, बिहार, हरियाणा के कुछ जिलों में 65,000 से ज्यादा ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार के आश्वासन के बाद वापस ली गई हड़ताल। महासंगठन ने जारी किया आदेश, कहा काम पर लौटे चालक। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने विधायकों को सांसदी का चुनाव लड़ा सकती है सपा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी नसीहत, बसपा सुप्रीमो मायावती का करे सम्मान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जमीनी स्तर पर पूरा फोकस। पंजाब में आयोजकों को देगी बाइक और हर महीने 15,000 रुपए। भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश करवा रहा आईएस आतंकी शहनवाज ने किया खुलासा, मालदीव से भी निकला कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भेजेंगे चादर। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ले जाएगा अजमेर, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। अयोध्या में हर साल मनाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। विश्व का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल भी खुलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान।
भारत से पंगा लेना मौजूद सरकार को पड़ा भारी। पिछले 3 दिन में 30% भारतीयों ने कैंसिल की मालदीव ट्रिप। मालदीव टूर एंड ट्रेवल ने भाई बहन के रिश्ते का हवाला देकर इजी माई ट्रिप से फिर से यात्रा शुरू करने की अपील की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी पार्टी। टाटा ग्रुप गुजरात में लगाएगा सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री। इसी साल से होगी शुरुआत। गुजरात ग्लोबल समिट में टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने किया ऐलान। दरअसल भारत सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी तरह दूसरे देशों से किए गए आयात पर निर्भर है। देश में आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की खपत जोरदार होने वाली है। प्रभास ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। सालार के नाम दर्ज हुआ तगड़ा रिकॉर्ड। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए अब तक टोटल 700.37 करोड़ रुपए की कमाई की। कुंभ के लिए पैसे दे सकती है तो गंगा सागर मेले के लिए क्यों नहीं? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल। कहा इसके लिए मैंने केंद्र को कई पत्र लिखे, यहां तक यूनेस्को से भी इसको लेकर पत्राचार किया था। विपक्ष के पास न तो कोई नेता और न ही कोई नीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंडिया गठबंधन पर वार। बोले वे निर्णय की स्थिति में इसलिए उनकी ओर कोई देख भी नहीं रहा। कोई पिता अपनी बेटी देने के लिए नहीं हो रहा तैयार। शादी को लेकर छलका यूट्यूबर मनीष कश्यप का दर्द। कहा मेरे ऊपर 18 केस, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। भारत मालदीव तनाव के बीच लक्षद्वीप की मिनिकोय आइलैंड में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। जहां फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट भी होंगे ऑपरेट। पीएम मोदी के दौरे के बाद एक्शन। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव। पहली बार मिलेगा ओबीसी आरक्षण। स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं अखिलेश यादव। सपा पर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कश्यप। बोले अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो यूपी में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही कहा राम नाम से इतना बेर ठीक नहीं, जाते या ना जाते लेकिन निमंत्रण तो ठुकराना ना चाहिए था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। 2024 के अंतरिम बजट में महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 से 12,000 करने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हां, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो सकती है। फिलहाल किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तों में कुल 6,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि दी जा रही है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.26% है। वहीं महिला किसानों की राशि दोगुनी करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस योजना के तहत मोदी सरकार अब तक 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है। भारत में करीब 26 करोड़ किसान हैं। देश में जिन किसानों के नाम जमीन है उनमें सिर्फ 13% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि सम्मान निधि बढ़ाने से महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगी। हालांकि इस मामले में कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने किसी भी तरह का टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। देश में इस समय किसान परिवारों की आबादी 26 करोड़ है। इनमें से 60% महिलाएं हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस योजना की घोषणा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में होने की संभावना है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का किया उद्घाटन। बोले आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। देश 25 साल के लक्ष्य पर कर रहा काम। वहीं समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 12 लाख करोड़ का किया निवेश। कहा मोदी है तो मुमकिन है वे देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री। जी हां, पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। हाल ही में भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। अब भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश विकसित हो जाता है, इसलिए ये 25 साल की अवधि भारत को अमृत काल है। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी गारंटी है कि भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है। इस दौरान समिट में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद समेत कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी मौजूद रहे। वहीं समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन
बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने मोदी है तो मुमकिन है इन शब्दों के साथ संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जब मेरे विदेशी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री एक विजन बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। वे असंभव को संभव बना देते हैं। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, 10वीं वाइब्रेंट समिट का हिस्सा बना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। 2014 के बाद से भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी नहीं करते बल्कि भविष्य को आकार दे देते हैं। मुझे विश्वास है कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा। अडानी ने कहा, अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुस्लिम वोट के बिना सरकार नहीं बना सकती। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने किया बड़ा दावा। कहा, मुस्लिम वोटों के बिना बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। जी हां, डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि मुस्लिम वोटों के बिना भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। दरअसल पार्टी नेताओं के साथ गोलपाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा कि पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था, हमें मुस्लिम इलाकों में जाना चाहिए, मस्जिदों और मदरसों का दौरा करना चाहिए। एआईयूडीएफ अध्यक्ष ने कहा, उन लोगों ने कहा था कि हमें मुस्लिम समुदाय के कम से कम 10% वोट मिले ताकि हम सरकार बना सके, अन्यथा हम केंद्र में सरकार नहीं बना सकते। अजमल ने आगे कहा, हमने पहले ही अपनी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को निर्देश दे दिया है और उन्हें सलाह दी है कि एक भी वोट भाजपा को नहीं जाए।